हेलो एवरीवन। आज हम अनुसंधान की जो प्रक्रियाएं हैं, अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान में जो होने वाले स्टेप्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। हमें जो पहले जो वीडियो लेक्चर थे उनमें अनुसंधान की परिभाषा के बारे में पढ़ा था, अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं और अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अनुसंधान बेसिकली अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो नवीनतम ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। नवीनतम ज्ञान के साथ साथ में जो पिछला ज्ञान है, जो पहले जो रिसर्च हो चुके हैं उनको सत्यापित करने की प्रक्रिया है। तो मुख्य रूप से एक ड्राफ्टिंग है, पूरा एक प्रक्रिया है। एक से लेकर मतलब इसके 10-12 स्टेप्स हैं। उन 10-12 स्टेप्स में हम अनुसंधान को करते हैं। और अनुसंधान ऐसा नहीं कि कोई भी एक काम आपका बिगड़ गया तो उसका मतलब पूरा अनुसंधान आपका खराब हो गया। जो स्टेप्स हैं उनको एक वैज्ञानिक तरीके से हम उन स्टेप्स को पूरा करते हैं। स्टेप्स पूरा करने के बाद में अगर किसी स्टेप्स में कोई कमी होती है तो हम उस कमी को अलग से पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार एक अनुसंधान हमारे सामने तैयार होता है। अब हम बात करेंगे आज अनुसंधान की प्रक्रिया के चरण के बारे में। अनुसंधान कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है समस्या क्षेत्र की पहचान करना। पहला टॉपिक है, इसका पहला पॉइंट है, पहली जो प्रक्रिया है वो है समस्या क्षेत्र की पहचान करना। समस्या, अब समस्या का मतलब ये नहीं हमारे कोई घरेलू समस्या। समस्या का मतलब ये है कि जब हम कोई भी साहित्य को हम पढ़ रहे हैं, हम रिसर्च के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम मास्टर डिग्री में किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं, हम जैसे लाइब्रेरी साइंस के हैं, तो लाइब्रेरी साइंस में जब मैं अध्ययन करता हूँ, जब मैं उच्चतर अध्ययन करता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा और अगर इसको ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा। तो जब विचार आते हैं तो वो एक दिमाग में उस पर्टिकुलर क्षेत्र की एक समस्या उत्पन्न होती है दिमाग में, जिसे हम समस्या क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे हमारे जो पॉइंट है समस्या क्षेत्र की पहचान करना। अब जैसे हम पुस्तकालय विज्ञान के अनुसंधान के बारे में बात करते हैं तो पुस्तकालय विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे वर्गीकरण का क्षेत्र है, पाठक का क्षेत्र है, कैटलॉगिंग का क्षेत्र है, सूचीकरण का, डिजिटल लाइब्रेरी का क्षेत्र है, इंटरनेट का क्षेत्र है, पुस्तकालय के इतिहास का क्षेत्र है। तो पुस्तकालय के विषय के क्षेत्र में अलग अलग पुस्तकालय को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है। तो हमें उस समस्या क्षेत्र का पहचान करना, जैसे वर्गीकरण की प्रक्रिया है, वर्गीकरण होता है, लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन का जो लिटरेचर है उसको मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं कि इसमें अगर ये नई चीज़ जुड़ जाती तो ये और अच्छा हो जाता, लोगों के यूज़ के लिए बहुत अच्छा होता। या फिर मैं बात करता हूँ यूज़र स्टडीज़ की, जो पाठक पुस्तकालय में उसके पढ़ने आते हैं या जो पाठक पुस्तकालय के अंदर आते हैं, तो उनके बारे में जितनी भी पुस्तकें हैं, जितना भी लिटरेचर है, उनके बारे में अगर मैं अध्ययन करता हूँ तो मुझे दिमाग में मेरी बात आती है कि नहीं पाठक है, उस पाठक को अगर पुस्तकालय में लाने के लिए मैं अगर ये स्थिति उत्पन्न करता हूँ तो वो पाठक के लिए सूटेबल होगी। या फिर पाठक पुस्तकालय के बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं। तो एक उस पर्टिकुलर क्षेत्र का समस्या क्षेत्र हो गया। तो हमें आफ्टर सर्च ऑफ मोर लिटरेचर हम किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में लिटरेचर को पढ़कर फिर अपने दिमाग में कोई समस्या आती है तो वो समस्या क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो अनुसंधान की प्रक्रिया है वो है आपकी समस्या क्या है। आपने जब इतना लिटरेचर, इतना साहित्य पढ़ा है तो आपकी समस्या क्या है। तो समस्या वो लिटरेचर को सर्च करने के बाद में, लिटरेचर को पढ़ने के बाद ही समस्या उत्पन्न होगी। अदरवाइज हम किसी सामान्य बात को एक समस्या के रूप में नहीं ले सकते। इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है वो है विशिष्ट अनुसंधान समस्या का प्रतिपादन।
विशिष्ट अनुसंधान समस्या का प्रतिपादन। अब ये तो समस्या का क्षेत्र हो गया, एक पर्टिकुलर एक एरिया हो गया, ठीक है। आप यूजर की तरफ जा रहे हो, आप क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हो, आप कैटलॉगिंग की तरफ जा रहे हो, आप डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हो, आप वर्चुअल लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हो, या फिर आप पुस्तकालय के इतिहास के बारे में जा रहे हो, या फिर आप डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जीवनी के बारे में जा रहे हो, तो वो तो एक समस्या का क्षेत्र हो गया। अब समस्या क्षेत्र में से कोई एक क्षेत्र बाहर करके आता है जिसके ऊपर मंथन कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक चूज करना है कि मुझे यूजर के, जैसे यूजर को हम यूजर स्टडी कर रहे हैं, जो पाठक हैं उनके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो पाठक के अध्ययन के अंतर्गत अपने को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना है जिसमें हम टॉपिक का निर्धारण करते हैं। तो जैसे यूजर बिहेवियर, जो पाठक है वो पुस्तकालय के अंदर आता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है, पुस्तकालय में आने से पहले पुस्तकालय के बारे में क्या सोचता है। अब इस समस्या का नए ज्ञान में क्या वृद्धि होगी कि किस प्रकार पाठक को पुस्तकालय के अंदर लाया जाए, उसकी जो मनोस्थिति है उसको किस प्रकार ठीक किया जाए, उसके अंदर जो दिमाग के अंदर जो समस्याएं चलती है उनको किस प्रकार से ठीक करके पुस्तकालय के लिए उसको फ्रेंडली बनाया जाए। तो पर्टिकुलर विशिष्ट अनुसंधान, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने को प्रश्न उत्पन्न करना अपने माइंड में। पहला है क्षेत्र, पूरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, पर्टिकुलर पेपर हो गया, उस क्षेत्र में फिर पर्टिकुलर टॉपिक हो गया। तो दूसरा टॉपिक, तो तीसरा टॉपिक में संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। अब पर्टिकुलर समस्या क्षेत्र से हम पर्टिकुलर टॉपिक पे गए, उस टॉपिक के संबंधित जितना भी साहित्य है, जितना भी लिटरेचर है, उसको सर्च करना और उसका अध्ययन करना। अपने दिमाग में पर्टिकुलर कोई बात है कि मुझे यूजर स्टडीज पर, यूजर बिहेवियर पर रिसर्च करना, तो उस यूजर बिहेवियर और यूजर स्टडीज इनके संबंधित जितने भी ग्रंथ है, जितने भी लिटरेचर है, उनके ऊपर उनका अध्ययन करना और जो अपनी समस्या है उसको वैज्ञानिक रूप देना। वास्तव में जो लिटरेचर है उसको सर्च करने पर या उसका अध्ययन करने पर अपने दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को वैज्ञानिक रूप देना, उसको टेक्निकल टर्म में समस्या को वैज्ञानिक तरीका देना। समस्या जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, मैं समस्या को बताता हूँ, तो समस्या को बताने के एक तो वैज्ञानिक तरीका और एक अपने जो सामान्य तरीका। तो जब हम संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हम समस्या को अपना एक वैज्ञानिक रूप दे पाएंगे कि वास्तव में मेरी समस्या है, उसको एक तकनीकी रूप से जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अनुसंधान के लिए उस समस्या को एक मुख्य बिंदु बनाएंगे, तब वो समस्या को समझने में परेशानी ना हो। इसलिए जो संबंधित साहित्य है उसका सर्वेक्षण करके, उसका अध्ययन करके समस्या को वैज्ञानिक रूप देना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है इसमें उपयुक्त अनुसंधान विधि का प्रयोग करना। अनुसंधान विधि अब जब हम लिटरेचर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम जब किसी विशेष क्षेत्र पर अनुसंधान कर रहे हैं, तो हम अनुसंधान की किस विधि का प्रयोग करेंगे। हमने अनुसंधान की जो प्रकार है उनके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें ऐतिहासिक अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक अनुसंधान, 3 प्रकार के अनुसंधान होते हैं। अब जैसे ऐतिहासिक अनुसंधान मतलब भूतकाल से संबंधित कोई भी घटना हुई थी, जैसे स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय पुस्तकालयों की स्थिति, हम उसका अध्ययन आज कर रहे हैं, लेकिन ये जो घटना ये पहले हो चुकी है, तो उस भूतकाल के परिप्रेक्ष्य को वर्तमान से जोड़ना, तो ये हमने
ऐतिहासिक रूप से इस जो अनुसंधान है उसको हमने ऐतिहासिक प्रक्रिया से अनुसंधान करने की हमने सोची। दूसरी बात है वर्तमान काल। वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं, जैसे पाठक के संबंधित समस्या है, साहित्य के संबंधित समस्या है, पुस्तकालय के वित्त के संबंधित समस्या है, या फिर कोई ऐसी समस्याएं हैं जो वर्तमान से संबंधित है, वो सभी समस्याएं सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान के रूप में काम सर्वेक्षण करके किसी भी समस्या, वर्तमान समस्या का हम समाधान सर्वेक्षण करके या उसके संबंधित जो भी विधियां हैं उनका उपयोग करके निकालेंगे। तो ये वर्तमान काल से संबंधित हो गया। भूतकाल से संबंधित, वर्तमान काल से संबंधित और भविष्य काल से संबंधित। भविष्य काल से संबंधित जो भी रिसर्च होते हैं वो सभी रिसर्च प्रयोगात्मक रूप में होते हैं। जैसे भविष्य का कोई उदाहरण लेते हैं, निकट भविष्य में वर्चुअल पुस्तकालय की स्थापना, भविष्य में वर्चुअल पुस्तकालय की स्थापना, आने वाले समय में ऑनलाइन पुस्तकालय की क्या संभावना। तो ये भविष्य का विषय हो गया। आने वाले समय में आने वाले लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या जो है उसका निर्धारण हो गया। इस प्रकार हम अनुसंधान करते हैं, उसके लिए तीन प्रकार के कालों में बांटकर 3 प्रकार की विधियों से हम समस्या का अनुसंधान शुरू कर सकते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 काल हो गए। भूतकाल के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, वर्तमान काल के लिए सर्वेक्षण अनुसंधान विधि और भविष्य काल के लिए प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि। तो हम जब किसी समस्या क्षेत्र को लेते हैं तो उपयुक्त अनुसंधान विधि को का चूज करना अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि तीनों ही जो विधियां हैं, भविष्य काल के संबंधित, वर्तमान काल के संबंधित और भूतकाल के संबंधित, तीनों ही ज्ञान में वृद्धि करेगी। तो अनुसंधान विधियों का चयन करना, इसमें जो 5वां पॉइंट है वो है अनुसंधान परिकल्पना का प्रतिपादन। परिकल्पना, हाइपोथेसिस, किसी भी विषय वस्तु के बारे में कल्पना करना एक लिमिटेड सोच के अंतर्गत। जब हम किसी भी साहित्य का अध्ययन करते हैं, पहले समस्या क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक का निर्धारण करते हैं, उसके बाद संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं, उस साहित्य लिटरेचर को पढ़ते हैं, उसके बाद अनुसंधान विधि का चयन करते हैं। अनुसंधान विधि का चयन करने के बाद में अपने दिमाग में उसका एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता है कि किस प्रकार अनुसंधान हम करेंगे। अनुसंधान करने के बाद में इसका ये रिजल्ट निकलेगा। ये अपने दिमाग में इतनी स्टेप करने के बाद में अपने आप आ जाता है। चाहे अपनी जो परिकल्पना है वो सच है, गलत है, वो गलत भी हो सकती है, वो आंशिक रूप से सत्य भी हो सकती है और वो पूर्ण रूप से सत्य भी हो सकती है। तो परिकल्पना का हम प्रतिपादन करते हैं। अनुसंधान की परिकल्पना का मतलब यही है कि जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो करने के बाद में इसका जो अंतिम जो परीक्षण करने के बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष क्या होगा, वो अपने माइंड से सोचकर हम ऐसे ही अपने दिमाग में उसको तैयार कर लेते हैं। और तैयार करने के बाद में उसको एक लिखित रूप में तैयार कर लेते हैं। जब हम अपना अनुसंधान पूर्ण हो जाता है तब हम उस परिकल्पना का जो अपने अनुसंधान पूर्ण हुआ उससे तुलना करते हैं। तब उस जो परिकल्पना होती है उसको या तो सत्यापित करते हैं, सत्यापित करने के बाद में पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, या फिर अपनी जो परिकल्पना है वो गलत स्थापित होती है। तो इन तीनों बातों के ऊपर हम अंतिम रूप से तुलना करते हैं। आगे जो स्टेप है उन स्टेप को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने ये 5 स्टेप